आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 वी द ट्रैवलर्स पार्ट 1। कक्षा 5वीं की नई टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर है। चलिए शुरू कर रहे हैं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट ऑन अ लॉन्ग ट्रिप? आप लास्ट टाइम कब लॉन्ग ट्रिप पर गए थे, लंबी मुसाफरी पर गए थे? वेयर डिड यू गो? हाउ डिड यू ट्रैवल? व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ योर ट्रिप? How much distance did you cover? Ask the elders who went with you to help your answer these questions. आप अपने मम्मी पापा या दादा दादी के साथ कहीं गए थे लॉन्ग ट्रिप पर, तो उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करनी है कि आप कहाँ गए थे, कितना दूर गए थे। हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब लंबी मुसाफरी करते हैं तो ट्रेन से या फ्लाइट से जाते हैं। फ्लाइट से क्या होता है, डिस्टेंस तो ज़्यादा ही होता है लेकिन समय बच जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमें इकट्ठा करनी है। यहाँ पे हमारे पास दो पिक्चर दिख रहे हैं। पहले के ज़माने के ट्रिप कैसे करते थे, कहाँ से कैसे जाते थे, तो देखो यहाँ पे बुलक कार्ट है। इस बुलक कार्ट के अंदर सारा सामान रखकर ये मुसाफरी की जाती थी। देखो ये दोनों आदमी लोग पैदल जा रहे हैं। ये बुलक भी है, एक बुलक कार्ट को खींच रहा है, दूसरे बुलक को रेस्ट दिया है, फिर एक खींचेगा उसको रेस्ट दिया जाएगा। इस तरह से बुलक कार्ट से मुसाफरी की जाती थी। अगर छोटा डिस्टेंस होता है तो साइकिल का भी उपयोग किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है Human beings have always been interested in traveling. About 100 years ago, there were far fewer vehicles than today. There were animals-drawn carts, cars, and trains. Long before this, thousands of years ago, people traveled long distance on foot or used animals to travel from one place to another. They also built boats and ships to travel across lakes, rivers, and seas. Boats were probably the first form of transport invented by humans, much before bullock carts. Do you know how many vehicles are currently there in your state? देखो बहुत सालों पहले की बात है, 1000 years ago। बहुत समय पहले जब मुसाफरी कैसे की जाती थी, तो एनिमल्स कार्ट से की जाती थी। फिर धीरे धीरे नई नई चीजें आई, कार्स आए, ट्रेन्स आई और लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसका उपयोग करने लगे। जैसे कि वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए बोट बनाई गई है। बोट से हम लेक्स, रिवर्स और सीज में मतलब समुद्र में मुसाफरी कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक सवाल है कि आप जिस स्टेट में रहते हो वहां पर कितने व्हीकल्स है। तो हम गुजरात में रहते हैं तो गुजरात में करीब अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ 36 लाख व्हीकल्स है। इसको कैसे गिनते हैं? 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs एंड करोड़। 3 करोड़ 36 लाख व्हीकल्स है। ये अंदाजित आंकड़ा है, इससे अभी तो ज्यादा बढ़ गए होंगे। आगे का पॉइंट है रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। हाउ डू यू राइट नंबर्स टू शो several thousand objects? Let us start with 1000. What numbers do we get when we keeping adding 1000? 1000 में अगर हम 1000 प्लस करते हैं तो बनता है 2000। ये एक तरह से 1000 की पैटर्न है। हमें 1000 प्लस करके आगे बढ़ना है। 1000 प्लस 1000 2000। 2000 में अगर हम 1000 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 3000। आगे बढ़ेंगे, 3000 के बाद क्या आएगा? 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 एंड 9000। अभी एक और सवाल है कि 9000 में
अगर आप 1000 प्लस प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? तो हम यहां पर लिखेंगे 9000 में 1000 प्लस करेंगे। चलिए, 9000 प्लस 1000 तो आंसर आएगा 10,000। तो इसका आंसर हमें 10,000, देखो 5 डिजिट के हो गए, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो 4 डिजिट के 9000 है, उसमें 1000 प्लस करेंगे तो 5 डिजिट का बन जाएगा। उसको हम समझते हैं टेबल के माध्यम से। लुक एट द टेबल बिलो एंड नोटिस द पैटर्न और राइटिंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। इसमें हम क्या समझेंगे, देखो ये सिंगल यूनिट है 1, तो वंस प्लेस में 1 आएगा, फिर 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक चलेगा वंस प्लेस। 9 के बाद जब 10 आता है तो 2 डिजिट बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 डिजिट। तो वंस में तो 2 डिजिट आएंगे नहीं, वंस में 1 लिखेंगे और 1 डिजिट आगे के बॉक्स में जाएगा लेफ्ट साइड, उसे बोला जाता है 10th का प्लेस। कौन सा प्लेस? 10th। देखो यहां पर 10 टेंस इक्वल टू 1 10, मतलब 10 होता है। ये क्या हो गया? 10। अब 10 के बाद 11, 12, 13, 99 तक हम वंस और टेंस में लिख सकते हैं 99, 99, 99। लेकिन जब 100 की बारी आएगी तब हमें 100 की प्लेस में जाना पड़ेगा। तो 100 क्या है? 10th टाइम 10th, 10th टाइम 10th इज 100। तो 100 बनता है 3 डिजिट से, 101, 102, 103 से 999 तक 3 डिजिट है। उसके अंदर एक और प्लस करेंगे तो 4 डिजिट का आंकड़ा बनेगा, जो बनेगा 1000। क्या बनेगा? 1000। और 4 डिजिट के बाद 5 डिजिट का आंकड़ा क्या बनता है? 10,000। यहां पे देखो ये 100 की एक ग्रिड दे हुई है, वैसी 10 ग्रिड अगर हम इकट्ठा करेंगे तो हमें मिलेगा 1000। और 1000 की 10 ग्रिड मतलब बन जाएगा 10,000। तो उसको और एक आसान तरीके से समझते हैं। देखो 9 एक सिंगल डिजिट है, मतलब वंस में है, उसमें 1 प्लस करते हैं तो 10 बनता है, 2 डिजिट बन जाता है। 99 में 1 प्लस करते थे तो 3 डिजिट। फिर 999, ये 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है, उसमें 1 प्लस करने पर 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर भी मिलता है। 9999 ये क्या है? 4 डिजिट बिगेस्ट नंबर, उसमें अगर 1 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 10,000। तो हमें यहां पर 10,000 तक कैसे लिखना है यह बात समझनी है। आगे देखिए, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हमें दिया है। डू यू रिमेंबर हाउ वी राइट द नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम? 2 तरह की सिस्टम होती है, एक इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और दूसरी होती है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अभी हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं। 0 से 9 के नंबर का उपयोग होता है। और कैसे नंबर बनेंगे? बड़े बड़े नंबर बनते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है 1380। तो 1000 कितने हैं? तो 1 है, तो 1000 लिखा है और ये उसका टोकन दिखाया है। देखिए 1000। 100 की प्लेस वैल्यू देखिए, 100 में कितने हैं? 3 है, तो यहां पे लिखा है 300। तो 100 के 3 बंच है, 1 2 3, मतलब 300 हो गए। टेंस की प्लेस वैल्यू देखेंगे, 8 टेंस है। कितने टेंस है? 8। तो 10 10 10 10 8 टाइम्स है। और वंस की प्लेस में 0 वंस मतलब 0 मतलब कुछ नहीं,
जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो देखो कुछ दिखाया नहीं है, इसे बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ये दूसरा है 9123, तो थाउजेंड में क्या है 9000 है, हंड्रेड्स में क्या है 100 है, और टेंस में देखिए 2 टेंस और वंस में 3 है। अब ये सबका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब उसके टोकन हम दिखाएंगे। 9000 मतलब 1000 के कितने बॉक्स बनेंगे 9, तो ये 9000 हो गए। 100 कितने हैं 1 है, तो एक ही टोकन दिखाया है। टेंस के 2 है, हमें दिख रहे हैं 10 + 10, 2 टेंस मतलब 20, और 3 वंस, तो वंस के 3 टोकन दिखाए है। इसी तरह से नंबर आगे बढ़ता है और समझ में भी आता है। आगे है लेट अस सी हाउ वी राइट नंबर्स बियॉन्ड 10,000 and how we name them. We write them in the same way as numbers below 9,999. You can use the tokens given in the end of the book. आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे टोकन्स दिए हैं, उस टोकन्स को निकालेंगे और खेल खेल में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नंबर्स नेम्स कैसे लिखना है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं एक 10,000 का टोकन है, एक 1 का टोकन है, दोनों को प्लस करेंगे तो बनेगा 10,001। यहाँ पर टेंस, हंड्रेड्स और 1000 उसके कोई टोकन्स नहीं है, तो वहां पर हम लिखेंगे 0। अब ये उसकी प्लेस वैल्यू है। वंस की वैल्यू क्या होगी 1, टेंस की क्या है 0, हंड्रेड्स की 0, 1000 की 0 और 10,000 की 1। तो ये प्लेस वैल्यू बन गई। उसको नंबर नेम में लिखेंगे 10,001। इसी तरह दूसरा नंबर है 10,001 था, अभी और एक 1 टोकन ऐड कर दिया तो बन गया 10,002। 10,002 तो वंस प्लेस में 1 की जगह पर बन गए 2। बाकी सबकी प्लेस वैल्यू एज इट इज रहेगी और वंस में बन जाएगा 2। उसका स्पेलिंग बनेगा 10,002। आगे है 10,010। 10 मतलब टेंस की प्लेस है, देखो टेंस की प्लेस में 1 आएगा, ठीक है। वंस की प्लेस में कुछ नहीं है, सिंगल टोकन हमारे पास कुछ है नहीं, तो वहां पर आएगा 0। तो यहां टेंस की प्लेस में 1 आ जाएगा और स्पेलिंग बनेगा 10,010। आगे बढ़ते हैं, देखो और भी टोकन है हमारे पास। 10,000 का है तो 10,000 में 10,000 की प्लेस देखो वहां पे हम 1 लिख देंगे। उसके बाद 1000 का नहीं है तो 1000 में 0, 100 का भी नहीं है तो 100 की प्लेस वैल्यू में 0। टेंस के कितने हैं 2 है तो टेंस में 2 आएगा, और 1 के कितने हैं 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो नंबर हमारे सामने तैयार हो रहा है 10,024। कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने से पढ़ने में आसानी होती है। वंस, टेंस, 100 ये 3 का एक फैमिली है। 3 के बाद कॉमा आता है, फिर 2 की पेयर में आगे बढ़ते हैं 1000, 10,000, फिर दोबारा कॉमा आएगा लाख, 10 लाख, फिर दोबारा कॉमा आएगा करोड़, 10 करोड़। उस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसका स्पेलिंग क्या होगा 10,024। तो अब आगे देखते हैं, देखो 10,000 है तो कौन सा नंबर बन रहा है आप थोड़ा लिखिए पहले, फिर हम चेक करते हैं। 10,033 कौन सा नंबर बन रहा है 10,033। इसमें 100 और 1000 नहीं है तो उसकी प्लेस में 0 आएगा। अब उसको प्लेस वैल्यू में लिख देंगे 10,000 में 1, 1000 में 0, 100 में 0, टेंस में 3 एंड वंस में भी 3।
इसको नंबर नेम में लिखेंगे 10,033। अभी ये बहुत सारे टोकन है हमारे पास, तो चेक करो। 10,000 का एक है, आ गया 10,000 की प्लेस वैल्यू में 1। 1000 का एक भी टोकन नहीं है, तो 1000 की प्लेस वैल्यू में हमने 0 लिख दिया। 100 के कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 लिख दिया। टेंस में 5 लिखा है, तो चेक करेंगे 1 2 3 4 5, 5 है। और वंस में क्या लिखा है? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जिस तरह से टोकन दिया है उस हिसाब से नंबर लिखा हुआ है। उनको हर एक प्लेस में अच्छे से हम लगा देंगे और उसका नंबर नेम बनेगा 10,458। आगे बढ़ते हैं। देखिए टोकन्स हमें दिए हैं। 10,000 का एक टोकन है, तो 10,000 की प्लेस वैल्यू में 1 लिखा है। 1000 का एक टोकन है, तो 1000 की प्लेस वैल्यू में 1 लिखा है। हंड्रेड्स के कितने टोकन दिख रहे हैं? 2। टेंस के 1 और वंस के 4 टोकन। तो यहां पर नंबर बनेगा 11,214। 11,214। नंबर्स नेम कैसे लिखेंगे? 11,214। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें नंबर्स दे दिया है। नंबर्स को हम टोकन के साथ सेट करेंगे। 10,000 का 1 है। 1000 के कितने हैं? 1 2 3, तो 3000 लिखा है। 100 के 5 है, 500। 10 टेंस के 2 है, तो 20 हो जाएंगे। और वंस का 0 है, मतलब यहाँ वंस का कोई भी टोकन नहीं है, तो उसको प्लेस वैल्यू में लिख देंगे हम, और उसका स्पेलिंग बनेगा 13,520। उसके बाद नेक्स्ट है 10,000 के 2 है, तो 20,000। और कोई भी 1000 100 10s 1 नहीं है, तो सब में 0 आएगा। तो 20,000 लिखेंगे प्लेस वैल्यू में, और स्पेलिंग भी होगा 20,000। आगे देखते हैं। बहुत सारे टोकन्स दिख रहे हैं, उसको हम मैच करेंगे। 10,000 के 1 2 3 4, मतलब 40,000। तो प्लेस वैल्यू में हम लिखेंगे 10,000 में 4, मतलब 40,000। 1000 के हमारे पास 5 है, तो 1000 की प्लेस वैल्यू में 5 आएगा। हंड्रेड्स के काउंट करेंगे तो हमें मिलेंगे 8, 800। 10 टेंस के कितने हैं? 6 है। 1 2 3 4 5 6, और 1 वंस के है 7। तो नंबर बन रहा है 45,867। आगे का सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय काउंटिंग द पैटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। डिस्कस द पैटर्न इन क्लास। यहाँ पर पैटर्न्स दिए है, उस पैटर्न्स में हमें देखना है कि कितने का जंप करना है, आगे बढ़ना है या पीछे आना है। आगे बढ़ने का मतलब होता है प्लस करना, फॉरवर्ड जाना, और बैकवर्ड का मतलब होता है वापस आना, माइनस करना। यहाँ पर 456 है। नेक्स्ट नंबर है 567, तो 400 से नंबर बड़ा हो रहा है 500। नेक्स्ट देखो 600, मतलब प्लस करना है। यहाँ हम सोचेंगे तो कौन सा सीक्वेंस चल रहा है आप देखिए, प्लस करके चेक करेंगे तो पता चलेगा कि 111 प्लस करना है, एडिंग 111 ईच टाइम, तो हमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर मिलेगा। अभी 678 में 111 अगर हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 789। नेक्स्ट मिलेगा 900। आप इसके अंदर 111 प्लस करो, आंसर आएगा 1011। इसमें 111 प्लस करेंगे तो आंसर मिलेगा 1122।
तो इस तरह से पैटर्न आगे बढ़ेगी। अभी दूसरी पैटर्न देखेंगे। इस पैटर्न में 1050 के बाद मैं कितना प्लस करूं या माइनस करूं मुझे नहीं पता, क्योंकि बॉक्स खाली है, तो हमें आगे देखना पड़ेगा। तो ये 1000 से 3000 हुआ, आगे 4000 हुआ, मतलब प्लस करना पड़ेगा। अब कितना प्लस करना है तो यहां पे हम चेक करेंगे। 3150 में मैं कितना प्लस करूं तो 4200 मिलेगा। तो यहां पर 1050 का प्लस करना है, तो 1050 प्लस 1050 आंसर मिलेगा 2100। उसमें भी 1050 प्लस करो तो आपको मिलेगा 3150। उसमें भी 1050 प्लस करो आपको मिलेगा 4200। तो ऐसे करके हम प्लस करके आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे का सवाल है क्वेश्चन नंबर सी। 5501। अभी 5000 का 6000 हुआ, 6000 का 7000, मतलब कि हमें प्लस करना है। कितना प्लस करना है तो 5500। इसमें 1000 प्लस करेंगे तो 6500 होगा, लेकिन यहाँ पे 400 का है, 500 नहीं है। मतलब 1000 से छोटा नंबर क्या प्लस करेंगे 900, एडिंग 900 ईच टाइम। तो 900 प्लस करने पर हमें आंसर मिलता जाएगा। 7301 में 900 प्लस करेंगे तो 8201। पहले 1000 प्लस करो फिर 100 माइनस करो तो भी आपको आंसर मिलेगा। इस तरह से देखो, अभी इसमें 900 प्लस करो तो क्या आंसर आएगा 10001, 10901। वेरी गुड। साथ में आप नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में लिखते रहोगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी। 10100, 10200, 10300। ये बहुत इजी है। 100 का जंप है, 100 प्लस करना है। 10400, 10500, 10600, 10700। आगे बढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर ई। 10105, 10125। तो 105, 125, बोलो कितने का जंप है 20 का जंप है। एडिंग 20 ईच टाइम। 25 में 20 प्लस करेंगे तो 45, 45 प्लस 20 क्या बनेगा 65, 65 प्लस 20 85। इस तरह से आप 20 प्लस करोगे तो आपको आगे की पैटर्न मिल जाएगी। नेक्स्ट है 10992। 92 में एक प्लस करेंगे तो 93 हो गया, तो इसमें 1 प्लस करना है। आगे बढ़ेंगे 94, 95, वैसा करते करते 10999। इसमें 1 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 11000, 11001। उसके बाद वाली पैटर्न देखेंगे 10794, 10796, 10798। यहाँ पर 2 का जंप है, मतलब 2 प्लस करने हैं। नेक्स्ट आएगा 10800, 10802, 10804, 10806, 10808, 10810, 10812। आगे 73,000 में से 72,000 हो गए, मतलब कि नंबर छोटा बन रहा है। छोटा का मतलब होता है माइनस करना है। तो 73,000 में से 72,000, तो 1000 माइनस हुआ, और 5 में से 4 हो गया, मतलब 1 भी हुआ, तो
तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन 1001 ईच टाइम, पहले 1000 माइनस करो, उसके बाद दिमाग में 1 भी माइनस करो, आंसर आएगा 71,003, 70,002, 69,001, वेरी गुड, 68,000। देखो यहाँ 1 में से 1 माइनस किया तो यहाँ 0 बन जाएगा। अभी 1000 माइनस करेंगे तो 67,000 होगा, लेकिन 67,000 से काम नहीं चलेगा, हमें 1 भी माइनस करना है। तो आंसर क्या आएगा? 66,999, 65,998, 64,997, 63,996। नेक्स्ट पैटर्न है 82,000 का 83,000 हुआ। पीछे देखो 100, टेंस और 1 सेम है, यहाँ पर 1000 का जंप हमें दिख रहा है। तो देखिए एडिंग 1000 ईच टाइम, 83,350, 84,350, 85,350, 86,350, वैसा करके आप खुद से थोड़ा कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नई पैटर्न। अभी पैटर्न नहीं है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएटली, यूज कॉमाज एज रिक्वायर्ड। कॉमा किस तरह से करना है? तो वंस, टेंस, 100 के बाद कॉमा आता है, और वो कौन सा ग्रुप होता है? 1000 का। कौन सा ग्रुप? 1000। 10,000 बाजू में आता है, उसके बाद एक और कॉमा आके लाख्स का ग्रुप आएगा, और उसके बाद करोड़ का। ऐसे करके हमें कॉमा करने हैं। सबसे पहला नंबर है 8045, दूसरा क्या आएगा? 7209, 10,599। इस तरह से आप ये टेबल कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर उसके जवाब दिए हैं 10,599, 10,743, नंबर्स टू वर्ड्स, वर्ड्स टू नंबर्स। एग्जाम में कोई भी सवाल इस तरह का आ सकता है, तो आप ये टेबल कंप्लीट कर दीजिए और इस तरह की थोड़ी और भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द नंबर्स बिलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यू कैन यूज द नंबर लाइन बिलो इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको ज़रूरत है तो इस नंबर लाइन में ये सारे नंबर लिखकर छोटे से बड़े में जा सकते हैं। कौन से ऑर्डर में लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, छोटे से बड़ा। तो जैसे 0 से हम राइट साइड में जाएंगे वैसे नंबर बड़ा होता जाएगा। यहाँ सारे नंबर्स देखो 5 डिजिट के हैं, तो 5 डिजिट के सारे नंबर है। तो अब सबसे बड़ा नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 10,000 की प्लेस से। तो छोटा नंबर हमें ढूंढना है, तो ये 18,000 वाला सबसे छोटा नंबर है। वैसा करके हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम लिख देंगे गिवन नंबर्स, जो नंबर्स दिए हैं वो सारे लिख दिए, और नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। 18,926 से बड़ा नंबर है 34,407। उससे बड़ा नंबर है 34,740। आप बोलोगे सर दोनों में 34,000 है, तो यहाँ 100 का प्लेस देखेंगे। यहाँ 400 है और उससे बड़ा ये हो गया 700। तो जब 10,000 का प्लेस सेम हो तो 1000 का प्लेस देखना है, वो भी सेम हो तो 100 का प्लेस देखना है, वो भी सेम है तो टेंस देखना है, वो भी सेम है तो वंस देखना है, और वंस भी सेम होगा तो दोनों नंबर इक्वल हो गए।
तो यहाँ पे देखो उससे बड़ा हो रहा है 40,347, 40,473, 47,340, 73,404 एंड 74,430। इस तरह का एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम में इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, बड़े से छोटा लिखना है तो उसमें बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, फिर ग्रेटर देन आएगा, ये लेस देन है उसका उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट सेड 9,990 इज ग्रेटर देन 49,014। एक बच्चा बोल रहा है ये नंबर बड़ा है, किससे? 49,040 से, बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 4। उसने ये 9 देखकर बोल दिया कि 9 बड़ा है। इज द स्टूडेंट करेक्ट? वाई और वाई नॉट? क्या बच्चा सही है या गलत है? तो यहाँ पहले डिजिट गिनो, ये 4 डिजिट, ए वाला जो नंबर है वो 4 डिजिट का है और ये नंबर 5 डिजिट का है। तो हमें पता है कि ऑलवेज 5 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन 4 डिजिट नंबर। 5 डिजिट का नंबर हमेशा बड़ा होता है। तो ये बच्चा कैसा है? गलत है। तो उसको नंबर लाइन में अगर हम देखेंगे तो 9,990 कहाँ है? तो 10,000 से थोड़ा आगे यहाँ पर, और 49,000 यहाँ पे आएगा 50,000 के आगे थोड़ा। तो जैसे हम राइट साइड जाते हैं वैसे नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखो ये चार्ट में भी हमें समझाया है कि ये 10,000 की प्लेस में कुछ नहीं है यहाँ, और यहाँ पर 4 है। तो ऑब्वियसली हमें समझ में आता है कि 49,014 इज ग्रेटर देन 9,990। तो उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। देखो यहाँ पे समझाया है जो हमने अभी डिस्कस किया, नो द स्टूडेंट इज नॉट करेक्ट। ये जो 10,000 की प्लेस है उसमें डैश है और यहाँ पे 4 है। क्या लिखा है कि 49,014 हैज अ डिजिट इन द 10,000 प्लेस वाइल 9,990 डज नॉट। तो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, और इसे लेस देन करके भी समझाया है। चलिए आप कर दीजिए, इज ग्रेटर देन 5,500। कुछ बच्चे 7 को भी चेंज करके आंसर बना सकते हैं। नया क्वेश्चन है, इंटरचेंज 2 डिजिट्स ऑफ 10,593 टू मेक अ नंबर बिटवीन 11,000 एंड 15,000। यहाँ पर जो नंबर दिया है उसमें हम इंटरचेंज करेंगे और कौन सा नंबर बनाएंगे? बिटवीन 11,000 एंड 15,000। तो 10,593, देखो मैं 5 को चेंज करूंगा तो 15,000 से बड़ा हो जाएगा, 9 को लाऊंगा तो भी 19,000 बड़ा नंबर होगा। तो मुझे 3 को ही लाना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 3 और 0 को हम चेंज करेंगे तो आंसर बनेगा 13,590। उसके बाद है देखो मोर देन 35,000। 35,000 से बड़ा नंबर बनाना है हमें। तो यहाँ 1 की जगह पर मैं 3 से बड़ा नंबर लाऊंगा। मैं 5 भी ला सकता हूँ, 9 भी ला सकता हूँ। तो एक आंसर बनेगा, मैं 5 को आगे लाता हूँ तो 50,000, और 5 की जगह पर कौन आएगा? 1। 50,193। दूसरा आंसर क्या बन सकता है बताइए मुझे? 90,513। तो पहले आंसर में हमने 5 और 1 को इंटरचेंज किया
और दूसरे आंसर में 9 और 1 को इंटरचेंज किया। 1 को तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो 10,000 की प्लेस में है। चलिए आगे का सवाल उसके जैसा ही है। इंटरचेंज 2 डिजिट्स ऑफ 48,247 टू मेक अ नंबर एज स्मॉल एज पॉसिबल। सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 2 है, तो 2 को मैं आगे लाऊंगा 4 की जगह पर, तो 28,000। अब ये 2 की जगह पर ये वाले 4 आ जाएंगे, 447। तो ये सबसे छोटा नंबर बन गया। दूसरा सवाल है एज बिग एज पॉसिबल। सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो सबसे बड़ा डिजिट कौन है? 8 है। 8 को मैं 4 के साथ इंटरचेंज करूंगा तो आंसर होगा 84,247। हम 2 ही डिजिट इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे नया टॉपिक है नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। A rabbit is hungry. Its location is given in the pictures below. Its food has been kept at 2 places. Help the rabbit to reach its food. यहाँ पर rabbit है, कहाँ पर है? 2346 पर। उसके पास 2 जगह पर खाना रखा है, 2350 पर भी रखा है, 2340 पर रखा है। तो नज़दीक वाला खाना कौन सा होगा? तो ये दोनों का सेंटर नंबर है 45। कौन सा है? 45। और वो बैठा है 46 पर, तो उसको नज़दीक पड़ेगा 50 वाला नंबर। तो ये उसका हो जाएगा नियरेस्ट टेंस। अब आपको दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, जब नियरेस्ट टेंस की बात होती है तो हंड्रेड्स और 1000 में कोई बदलाव होता नहीं है, टेंस का ही बदलाव होगा। टेंस और वंस में बदलाव होता है जब नियरेस्ट टेंस की बात होती है। तो यहाँ पे 2350 इज द नियरेस्ट टेंस ऑफ 2346. It will need 4 jumps to reach 2350. उसको 4 का जंप करना पड़ेगा, 47, 48, 49 और 50। 4 का जंप करना पड़ेगा। अभी उसके जैसा ही क्वेश्चन है ये। द रैबिट इज 2346। अभी 2346 पर है। अभी हंड्रेड्स की बात की है तो 1000 को हम कुछ छेड़ेंगे नहीं। यहाँ पर नियरेस्ट 100 की बात की है, तो नियरेस्ट 100 के लिए 2300 और 2400 का सेंटर नंबर है 2350। अभी रैबिट कहाँ पर है? 2346, तो उसको इस साइड वाला नज़दीक पड़ेगा। मतलब कि 2300 इज द नियरेस्ट नंबर ऑफ दिस रैबिट। तो यहाँ पर क्या है? डैश इज द नियरेस्ट 100। कौन सा नियरेस्ट 100 है? 2300 इज द नियरेस्ट 100 ऑफ 2346। इट विल नीड डैश जंप। कितने जंप लगाने पड़ेंगे? 46 जंप। कहाँ पहुँचना है उसको? 2300 पर। यहाँ पर हम एक बात और याद रखेंगे, जब नियरेस्ट हंड्रेड्स की बात होती है तो 2346, तो ये हंड्रेड्स नंबर है। उसके बाद वाला नंबर देखेंगे जो 5 से छोटा हो तो वो 00 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 5 से बड़ा हो, जैसे कि 2356 होता, 56 होता तो रैबिट इस साइड पर आ जाता, तो उसको ये वाला नंबर नज़दीक पड़ता। तो हंड्रेड्स के बाद वाला डिजिट
5 या 5 से बड़ा है तो हंड्रेड्स में 100 की प्लेस वैल्यू में एक प्लस करना है, 2400 हो जाएगा। आपको देखो इस नंबर लाइन से भी समझ में आ रहा है। तो नंबर लाइन बनाने से ये कॉन्सेप्ट एकदम इजी हो जाएगा। अभी 1000 की बात है। रैबिट 2346 पर है और 1000 की नंबर लाइन बनाई है। 2000, 3000, उसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे आएगा? 2500। तो यहाँ से नज़दीक वाला नंबर बन रहा है 2000 वाला। तो डैश इज द नियरेस्ट 1000, 2000 इज द नियरेस्ट नंबर और उसके लिए उसको 346 का जंप लगाना पड़ेगा 2000 पहुंचने के लिए। अभी चलो इसको और समझते हैं। 2346 नियरेस्ट 1000 की बात है तो 1000 के नीचे मैंने अंडरलाइन कर दी। उसके बाद वाला नंबर 5 से छोटा है, मतलब सब नंबर हो जाएंगे 0, सब नंबर हो जाएंगे 0। मैं दूसरा नंबर ले रहा हूं 2601। तो ये 1000 की बात है। 1000 के बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है 6, तो 1000 की प्लेस वैल्यू बढ़ जाएगी और बन जाएगा 3000। नंबर लाइन में देखिए 2601 यहाँ कहीं आएगा तो रैबिट को ये वाला नंबर नज़दीक हो जाएगा। नंबर लाइन बनाकर हम आसानी से ये काम कर सकते हैं। चलिए हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, बॉक्स को हम कंप्लीट कर रहे हैं। 3176 नियरेस्ट टेंस की बात है। टेंस देखो 76 है तो वो 80 के नज़दीक है या 70 के नज़दीक है? तो 80 के नज़दीक है, 3180। ये 17 नंबर है, किसके पास है? 20 के पास है या 10 के पास है? 20 के पास है। 4020 89 90 के पास होता है। 5790 ये 3 है, 3 किसके पास में जाएगा? 0 के पास जाएगा या 10 के पास? तो 0 के पास जाएगा। तो ये नियरेस्ट टेंस की जब बात होती है तो लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं हम टेंस वाले। अभी नियरेस्ट हंड्रेड्स की बात है तो हम 3 डिजिट देखेंगे, हंड्रेड्स तक देखेंगे। तो ये 100 है और दूसरा होता है 200। तो ये किसके पास जाएगा? 176 जाएगा 200 के पास। ये 17 है, 0 के पास जाएंगे या 100 के पास? तो 0,000 आएगा। उसके बाद है 5789। तो नियरेस्ट 100 789, ये 700 के पास जाएगा या 800 के पास? तो ये जाएगा 800 के पास। उसके बाद 203, ये 200 के पास जाएगा या 300 के पास? तो ये जाएगा 200 के पास। अब बात आ रही है नियरेस्ट 1000 की, तो 1000 तक हमें जाना पड़ेगा। तो ये नंबर है वो 3000 के पास जाएगा या 4000 के पास? तो उसका 100 का प्लेस देखना है। 100 का प्लेस 5 या 5 से बड़ा है तो वो 4000 के पास जाएगा। अभी ये छोटा है तो ये जाएगा 3000 के पास। ये नंबर जो है दूसरा वो 4000 के पास जाएगा या 5000? तो ये सीधा दिख रहा है कि 4000 के पास जाएगा। आप नंबर लाइन बना सकते हो। इसका आंसर आप बताइए। 6000, गुड। नेक्स्ट 8000 आएगा। तो आप नंबर लाइन से भी आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है लेट अस थिंक। विजय राउंडेड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100। विजय नाम का जो लड़का है वो नियरेस्ट 100 बना रहा है और सुमा राउंडेड ऑफ द सेम नंबर टू द नियरेस्ट 1000।
बोथ गोट द सेम रिजल्ट, दोनों का रिजल्ट सेम है। सर्कल द नंबर्स दे माइट हैव यूज, तो यहाँ पर जो लड़का है उसने नियरेस्ट 100 बनाया, लड़की ने नियरेस्ट 1000 बनाया, लेकिन दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो वो कौन से नंबर है? तो चलो पहले हम नियरेस्ट 100 की बात करते हैं और उसके बाद बात करेंगे नियरेस्ट 1000 की। तो यहाँ पे देखिए नियरेस्ट 100 क्या आ रहा है? 7100। ये 100 या 200 के पास जाएगा, 100 के पास जाएगा। ये वाला देखिए नंबर 800 के पास जाएगा या 900, तो 800 के पास जाएगा। ये 30 है मतलब 0 के पास, तो हाँ 0 के पास। और ये 999 मतलब ये 1000 के पास जा रहा है। 1000 मतलब 1000 की प्लेस वैल्यू में 6 है, तो वो 7000 हो जाएगा। तो ये हमें 100 के आंसर मिले। उसी तरह हम 1000 के आंसर निकालेंगे। दोनों के सेम आंसर कहाँ पे निकल रहे हैं? यहाँ पर, मतलब यहाँ दो आंसर सही है, ये दोनों का आंसर सेम बन रहा है। आप खुद से 1000 की वैल्यू निकालो, चेक करो। ऐसे ट्विस्ट एग्जाम में आ सकते हैं, ये पजल के जैसे है, ब्रेन शार्प होगा इससे। ऐसी एक्सरसाइज करने में मजा भी आता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, थिंक एंड राइट 2 नंबर्स दैट हैव द सेम। क्या सेम होना चाहिए? देखो नियरेस्ट 10 सेम होना चाहिए, नियरेस्ट 100 सेम होना चाहिए, नियरेस्ट 1000 सेम होना चाहिए। जैसे कि 19 एंड 21, ये दोनों का नियरेस्ट 10 20 सेम हो रहा है। चलिए ये नंबर लाइन बनाई। अभी मुझे 20 आंसर लाना है, तो इसके नियरेस्ट नंबर कहाँ तक होंगे? 15 तक। अभी 14 में लिखूंगा तो वो किसका नियरेस्ट हो जाएगा? वो 10 का हो जाएगा। तो 15 से लेकर 24 तक नियरेस्ट 20 है। आप 21 ले लो, 19 ले लो, 18 ले लो, 22 ले लो, ये सब का नियरेस्ट 10 कौन सा है? 20 है। और 14 लोगे आप तो उसका नियरेस्ट 10 कौन सा हो जाएगा? 10। और इस साइड पर 5 से सारे नंबर नियरेस्ट 10 में जाएंगे। तो इस तरह नंबर लाइन लिखकर हम आसानी से काम कर सकते हैं। चलिए, तो एक आंसर तो हमें दे दिया था नियरेस्ट 10 में 19 और 21 का 20 है। आप यहाँ पे 16 एंड 18 की भी पेयर बना सकते, 19 और 18 की भी पेयर बना सकते हैं। उसके बाद देखिए नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 का मतलब होता है कि हंड्रेड्स में आंसर आएगा। यहाँ 350 गलत लिखा है, 300। 300 के पास कौन है? तो राइट साइड में नंबर लाइन से हम जाएंगे तो 400 के बीच में होता है 350। 350 से छोटा मतलब 349 तक। और लेफ्ट साइड में अगर हम जाएंगे तो 250 तक। तो 250 से लेकर 349 के बीच के जितने भी नंबर है वो सारे नियरेस्ट 300 में आएंगे। जैसे कि 260, और यहाँ से एक नंबर ले लो 340। ये सारे नंबर नियरेस्ट 100 होंगे 300। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है 348 एंड 301। नियरेस्ट 100 है 300। कौन सा रखा है? 300। अब देखिए नियरेस्ट 1000, तो मैंने कौन सा रखा है नियरेस्ट 1000? 2000। 2000 500 से छोटा
2499 तक 2000 जा सकता है। लेफ्ट साइड में कहाँ तक जाएगा? 1500। तो इसके बीच के जितने भी नंबर है वो सारे नियरेस्ट 2000 तक आएंगे, जैसे कि 1675, 1525। तो इस तरह से आप कोई भी नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 3, थिंक एंड राइट द नंबर्स दैट हैव द सेम होना चाहिए। नियरेस्ट टेंस एंड नियरेस्ट 100 ये दोनों सेम कहाँ पे हमें मिलेगा? चलिए देखते हैं। नियरेस्ट टेंस, जैसे कि यहाँ पर नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट 100 का एक टेबल बना है। 94 का नियरेस्ट टेंस 90 होगा और नियरेस्ट 100 होगा, मतलब दोनों सेम नहीं है। तो सेम कहाँ से होंगे? 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 तक सबका नियरेस्ट टेंस 100 होगा और नियरेस्ट 100 भी 100 होगा। तो इतने आंसर हमारे पास आएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर एक नंबर लाइन आपको दिखाई है, उस नंबर लाइन से हमें 1000 के पास जाना है। तो 950 से सारे नंबर 951, 952 1000 के पास जाएंगे नियरेस्ट 100 में और नियरेस्ट 1000 में भी जाएंगे। और कहाँ तक जाएंगे? 1001, 1002, 1048, 1049 ये सारे जो नंबर है टोटल हमारे पास 100 नंबर्स हो जाएंगे। 950 से 1049 तक ये सब नंबर्स का नियरेस्ट 100 होगा 1000 और नियरेस्ट 1000 भी होगा 1000। उसी तरह नया क्वेश्चन है, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 तीनों चीज़ सेम होनी चाहिए। तो हमने जो आगे दो आंसर किए हैं उसी में से कॉमन निकालना है। तो कौन से कॉमन नंबर निकलेंगे? 95, 96 वाले निकलेंगे और सीरीज़ हम बना देते हैं 900 वाली। तो 995, 996 से लेकर 1004 तक ये जितने 10 नंबर्स मिले हमें, उन सब का नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 हमें 1000 मिलेगा। तो इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई आंसर्स है तो आप कमेंट करके पक्का बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।